अगर ये न्यूज़ सही होती है दोस्तों तो मैं डेफिनेटली इसको बहुत ही ज़बरदस्त वाली न्यूज़ कहूँगा। और आई विल बी वेरी हैप्पी। जितना गोपी चंद को लेकर मैं हैप्पी हूँ उतना ही ज़्यादा हैप्पी मैं हो सकता हूँ अगर ये न्यूज़ सही हो जाती है जो पिंक विला ने पोस्ट की है। लेकिन पिंक विला नंबर 1 की फेंकूगिरी करने के लिए भी माना जाता है, क्योंकि आपको याद है 2023 में मैदान मूवी को लेकर अजय देवगन की जो आने वाली थी, उन्होंने 707 घटिया और फेक अपडेट्स दी थी। 7 जनवरी में दिया था, मार्च में आएगी मैदान। मार्च में जब पोस्टपोन हुई थी तब बोला था अप्रैल में आएगी। अप्रैल में आईपीएल की वजह से कैंसिल होके जून में आएगी, बाद में कुछ अक्टूबर डाला था। और मैं तुमको उसी टाइम पे बोला था कि भाई इन लोगों पे बिलीव मत करो। मैदान का जो सोर्सेज से अपडेट आई थी भाई, वो पहले ही पता था मुझे कि 24 में आने वाली है। और बाद में पिंक विला, क्योंकि भाई वो बड़ा चैनल है ना, कोई उसको थोड़ी ना झूठा साबित करेगा। तो मैंने आपको दी थी एक्यूरेट अपडेट कि भाई मैदान जो है वो कंफर्म आएगी, लेकिन 24 में आएगी। जितना मुझे याद है वो 24 में ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ उसका क्लैश हुआ था बाद में। और वो क्लैश होगा ये भी खबर मैंने इस लुक्खे पिंक विला से पहले दी थी। तो कभी कभी ये डर लगता है कि पिंक विला वाले जो खबरें देते हैं वो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। इन लोगों ने किंग को लेके भी 3-4 झूठी अपडेट्स दी थी, वो बाद में चेंज हो गई। और ये वही चैनल है पिंक विला जो हमेशा 10 बार अपने प्रेडिक्शंस भी चेंज करता है। आपको याद है 1 महीना बाकी था वॉर 2 आने को, इन लोगों ने बोला था 55 करोड़ का ओपनिंग देगी। 3 वीक बाकी थे वॉर 2 को आने को, उसके बाद इन लोगों ने अपना प्रेडिक्शन चेंज करके बोला था 45 करोड़ की ओपनिंग देगी। और सिर्फ हार्डली 1 वीक बाकी था, ये बाद में अचानक बोलने लगे नहीं नहीं 55 नहीं 25-30 करोड़ का रेंज होगा। और बाद में जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हुई, कुछ 30-35 या 25-30 जो भी उसने कमाया था, बाद में ये बोले थे ओनली पिंक विला इज़ द चैनल जिनका प्रेडिक्शन सही हुआ। इतने लुक्खे हैं ये लोग। तो ये आप लोगों पर है बिलीव करना है या नहीं। और मैं दिल से चाहता हूँ कि इन लुक्खों की खबर सही हो, पर बिलीव मत करना एकदम जल्दी से। हालांकि माइत्री मूवी मेकर्स ट्राई करेगा, राजकुमार संतोषी जी का अगर नाम आया है तो। बट अगर संतोषी जी फ्री होंगे, क्योंकि वो जो आजकल आपने देखा होगा एज अ डायरेक्टर वो कम फिल्में बनाते। इवन लाहौर 1947 को भी वैसे टाइम लगा, बिकॉज ऑफ आमिर खान कह सकते हो आप, लेकिन समहाउ टाइम लगा। तो बहुत लीस्ट चांसेस है कि संतोषी जी बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कि माइत्री मूवी मेकर्स इज़ अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस एंड उसको ना मना कर पाए वो। दूसरी बात, सनी पाजी जी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो छुपी नहीं है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त उनको, इवन गोपी चंद जी ने भी बेहतरीन उनको दिखाया था, इसमें कोई शक नहीं है। और उस दिन जब मैंने, आपको याद है ये जो एक तीसरे डायरेक्टर का नाम आया था, श्रीकांत या अश्विन, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, श्रीधर अश्विन या जो भी था यार वो नाम मैं भूल गया, पर मैंने चैनल पे सही लिया है नाम उस वाले, मतलब उस टाइम पे वीडियो में। पर मैं उसी वीडियो में बोला था कि यार कुछ नहीं तो तुम राजकुमार संतोषी जी या फिर अनिल शर्मा को ही ले लो ना, अगर गोपीचंद फ्री नहीं है तो बहुत से लोगों ने एग्री भी किया था। तो लकीली भाई ये भी हो रहा है कि राजकुमार संतोषी जी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं, एक तरह से बताया जा रहा है कि चांसेस है। कहाँ पे माइत्री वालों ने बात की है राजकुमार संतोषी जी पे से अभी तक ऐसे ऑफिशियल कोई खबर आई नहीं। हाँ, अब क्योंकि पिंक विला ने फैलाई खबर तो हर एक यूट्यूबर अब देगा, बट क्या ऑफिशियल खबर आई है क्या, तो नहीं। मतलब मैं अभी क्रॉस चेक भी किया था कि राजकुमार संतोषी जी के साथ कोई माइत्री की या पीपल मीडिया फैक्ट्री भी थी ना इसमें को प्रोड्यूस में, तो उनकी कोई मीटिंग हुई है क्या, क्या हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक नहीं हुई। हाँ, हो सकता है कि बातचीत हो जाए अगले 2-3 दिन में। पर जाट पार्ट 2 को लेके इतनी जल्दबाजी माइत्री वालों को क्यों है? मेरा ये कहना है कि सनी पाजी के पास तो बहुत सी फिल्में हैं अभी, पर माइत्री, रियलिटी ये है दोस्तों कि जाट हो गई थी हिट, ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस ने भी उसको हिट दिया था। दूसरी बात ये थी कि जाट एक्चुअली रियल में तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। वो तो माइत्री वालों ने, आपको याद है ना, गुड बैड अगली का कलेक्शन कम आ रहा था उनका, उनको फिल्म चलानी थी अजित कुमार वाली, तो जाट का कलेक्शन उस वहाँ पे डाल दिया। अब समझ में आया कि जाट पार्ट 2 बनाने का इनको जल्दी क्यों है, पैसा कमाना है ना। सनी देओल के फैंस जिस तरीके से प्यार दिए थे,
अरे भाई 200-250 करोड़ नेट में गई थी वो, इन लोगों ने सिर्फ 92 समथिंग अराउंड दैट दिखाया। वो क्लीन हीट हो गई थी, वो बात अलग है भाई। एक्चुअली वो ब्लॉकबस्टर थी। खुद उन्होंने क्या लिखा था, मास ब्लॉकबस्टर। बहुत कमाया रे इन लोगों ने, और सारा पैसा उस फिल्म को दे दिया दूसरी वाली। और ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ मैं, विथ प्रूफ किया है हमने उस टाइम पे, याद है आपको? कितने तो क्या बोलते हैं, सबूत वबूत के बारे में हमने बात की थी। तो वो जो हुआ सो हुआ, पर अब समझ में आया कि कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी जाट, कि इनको अभी सहन ही नहीं हो पा रहा है कि यार जल्दी बनानी कुछ भी करके। मतलब गोपीचंद फ्री नहीं है तो इनको वो भी तैयारी है कि नहीं भाई डायरेक्टर कोई भी आ जाए फिर दूसरा हम कर लेंगे, लेकिन जाट बननी चाहिए जल्दी। ये है पावर ऑफ जाट। ये बनी थी वो ब्लॉकबस्टर जो इन लोगों ने हिट दिखाई खाली, क्योंकि पैसा दूसरी जगह डालना था ना। तो ये था। बाकी राजकुमार संतोषी जी सनी पाजी को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली अनिल शर्मा और वो उनके जैसा कोई नहीं प्रेजेंट करता है। लेकिन हाँ, पूरा क्रेडिट गोपीचंद को भी जाता है भाई, कि उन्होंने भी वैसा ही प्रेजेंट किया था जैसा। तो 3 डायरेक्टर है भाई आज तक जिन्होंने बाप लेवल पे उनको प्रेजेंट किया है, अनिल शर्मा, राजकुमार संतोषी एंड गोपीचंद। तो मैं तो कहूँगा, मैं अभी भी मानता हूँ कि ये गोपीचंद की ही फिल्म है, एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि वही रहे। पर अगर वो सच में बिजी, क्योंकि मैंने सुना है 3 फिल्में उनकी है बड़ी, जो पहले ही कमिटमेंट की वजह से वो पेंडिंग है और वो वहाँ पे रुके हैं, उनको वो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ही वो जाट पार्ट 2 के लिए काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। पर माइत्री वालों को जल्दबाजी है, क्योंकि माइत्री वालों को सच में पैसा कमाना है। तो जाट के लिए वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने पुष्पा 2 के लिए भी जल्दी जल्दी की थी, पर सुकुमार ने उनको कहा था कि हम एकदम जल्दी भी नहीं बना सकते, टाइम लगता है फिल्में बनाने को। तो इस टाइप का हुआ था। आई होप कि जल्दी ही जाट बने और उसका शूट वगैरह शुरू हो, मतलब, और बने। बट अब माइत्री मूवी मेकर्स को तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि तुमको थोड़ी भी शर्म होगी ना, तो ये फिल्म का रियल कलेक्शन दिखाना, कम मत दिखाना। क्योंकि जिस फिल्म को ब्लॉकबस्टर थी, उसको खाली बॉक्स ऑफिस का हिट वर्डिक्ट मिला, जो एक्चुअली ब्लॉकबस्टर थी, जस्ट बिकॉज ऑफ यूर यूजलेस पंथी। आई जस्ट होप कि ये लोग अकल और अपनी औकात में रह के सच में रियल कलेक्शन दे, क्योंकि बहुत धोखा तो दिया है भाई इन लोगों ने सनी पाजी को। अब आप बोलोगे फिर सनी पाजी ने इनके साथ काम क्यों किया? 50 करोड़ कौन छोड़ता है भाई? 8 करोड़ सनी पाजी एक टाइम पे फीस लेते थे, 8 करोड़। उनकी फ़ीस बढ़ी है, लाहौर 1947 के लिए भी 50 करोड़ लिया है उन्होंने। तो भाई फ़ीस बढ़ी है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चलता है ना। तो यही है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। और एक प्रोड्यूसर को आप नहीं बोल सकते, अगर वो आपको 50 करोड़ दे रहा है तो, कि कैसे कर रहे हो तुम, मेरी फिल्म का दूसरी जगह पे कलेक्शन दे रहे हो, या फिर तुम चुप होना चाहिए तुम्हें। जब मैं 50 करोड़ खिला रहा हूँ ना तुमको, तो तुम्हारा काम है चुप रहना। इसलिए सनी पाजी कुछ नहीं बोले। क्यों बोलेंगे? ऐसा है क्योंकि वो खुद थोड़ी प्रोड्यूसर थे। वही बात है ना, कि जब वो खुद प्रोड्यूसर होंगे ना, तब बात अलग है ना कुछ कहने का। पैसा किसका लगाया, किसने, जा किसका रहा है, कम से कम हीट वर्डिक्ट तो मिल रहा है, बात ख़त्म। मेरे पास भी 50 करोड़ आ रहे हैं, बात ख़त्म। ये सारा एंगल था। आप कुछ लोग बोलते थे ना कि यार इन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों उठाएंगे भाई? यही बात। टेक केयर। बट आई विल बी हैप्पी अगर राजकुमार संतोषी जी आ गए तो। बट आखिर पिंक विला ने दी है ना न्यूज़, तो थोड़ा सा पहले होने दो इस पर कुछ चर्चाएं वगैरह सच में, और बाद में ही क्लियर हो जाएगा। और हाँ, वो बॉलीवुड हंगामा भी कोई कम नहीं है वो भी वही नंबर 1 का झूठा है। तो देखते हैं, चलो आई होप कि ये सच्ची निकले न्यूज़। आइदर गोपीचंद या फिर राजकुमार संतोषी, फैंटास्टिक, मज़ा आएगा।